देश के राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी ने शिमला में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर एक मंच पर नजर आए। दोनों नेताओं ने हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधा। साथ ही दावा किया कि भाजपा में कोई गुटबाजी नहीं है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री बीजेपी में 5 गुटों की बात करते हैं, लेकिन ये 5 पांडव हिमाचल में कौरव पर भारी पड़ेंगे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने आपदा के दौरान हिमाचल प्रदेश की भरपूर मदद की है और आगे भी ये मदद जारी रहेगी। जयराम ठाकुर ने भी सुक्खू सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये जनता सरकार से परेशान हो चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर पलटवार करते हुए कहा कि ऐसी पार्टी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए जो 1 साल से अपना अध्यक्ष नहीं बना सकी है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एकजुट है और मजबूत नेतृत्व के साथ काम कर रही है। वहीं उन्होंने जायका प्रोजेक्ट को लेकर के मुख्यमंत्री के सवालों को लेकर के भी जवाब दिया। जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार हर बजट में हिमाचल प्रदेश सरकार का सहयोग कर रही है। मतदान इस बार हुआ है पहले चरण में, किस तरीके से देखते हैं इस बार? नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी का नेतृत्व जिस राज्य को मिल रहा हो, डबल इंजन की सरकार ने बिहार में विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ। जब लोग तुलना करते हैं जंगल राज वर्सेस कानून राज की, तो स्पष्ट तौर पर दिखता है कि बिहार की जनता अपने विकास की रफ्तार को थमने नहीं देगी, निरंतर जारी रखेगी और निरंतरता के लिए बिहार की बेहतरी के लिए एनडीए की सरकार को बनाने का मन बनाया है। लंबी कतारें जो महिलाओं की पोलिंग बूथ पर देखी गई, वो फिर एक बार विश्वास दिखाता है कि महिलाओं ने, युवाओं ने, बुजुर्गों ने नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार और 5 पांडव जो एनडीए के गठबंधन के, उनमें अपना विश्वास व्यक्त किया है। इस बार की जीत रिकॉर्ड जीत होगी जो 15 साल पहले की रिकॉर्ड को भी पछाड़ देगी। सर, ममता बनर्जी आप केंद्रीय मंत्रिमंडल में आपके सहयोगी रहे, आरके सिंह ने 32,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है, क्या कहेंगे? मुझे जानकारी नहीं है। सर, ममता बनर्जी कह रही हैं कि एक फ्रेज है वंदे भारत को, वंदे मातरम को लेकर, तो किस तरह देखते हैं ये बयान जिस तरह से ममता बनर्जी? मैं तो कई बार ये सोचता हूं कि आखिरकार विपक्ष के नेताओं को बार बार अपने इतिहास, अपनी संस्कृति, अपनी उपलब्धियों को नीचा दिखाने की आदत क्यों पड़ गई। बंकिम चंद्र उपाध्याय, जिन्होंने वंदे मातरम आज से 150 वर्ष पहले रचित किया और जिसने देश के स्वतंत्रता सेनानियों से लेकर उस समय में सभी भारतवासियों को उत्तर से लेकर दक्षिण, पश्चिम से लेकर पूर्व तक एकजुट करने का काम किया, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जिसने नए प्राण फूंकने का काम किया हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में, और जिसको 1950 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनको हम प्यार से राजेंद्र बाबू सब लोग कहते हैं, उन्होंने राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया। और आज नरेंद्र मोदी जी हैं जो उसको पूरे देश भर में गांव-गांव, शहर-शहर, युवाओं से लेकर नागरिकों को कह रहे हैं पूरे धूमधाम से 150वीं जयंती मनानी चाहिए। आज की पीढ़ी को विकसित भारत बनाने के लिए फिर एक बार वंदे मातरम की क्या भूमिका हमारे स्वतंत्र संग्राम में रही, उसको जानना चाहिए और इससे प्रेरणा लेकर हम सब आगे बढ़ें, मोदी जी के नेतृत्व में भारत को विकसित राष्ट्र बनाएं। सर, 1500 करोड़ आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री खुद यहाँ का दौरा करके गए, 1500 करोड़ रुपए की घोषणा करके गए, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। और अगर भाजपा के नेतृत्व में भी केंद्र के पास जाना है इस मदद लेने के लिए, तो चलने के लिए आप पिछले 3 वर्षों का इतिहास उठाकर देखिए। जब से आपदा आई, एक बार नहीं अनेक बार मोदी सरकार ने दिल खोलकर हिमाचल प्रदेश की मदद की। हजारों मकान पहले दिए, जो लगभग 13,000 मकान है, उसके बाद 93,000 के लगभग मकान दिए जो हमारे गरीब परिवारों को मिले। इसके अलावा हजारों करोड़ रुपए सड़कों को बनाने से लेकर प्रदेश का जो नुकसान हुआ उसके लिए दिए। राज्य की सरकार पूरा पैसा खर्च करने में भी कई बार विफल रही, लेकिन केंद्र की ओर से धन की कमी कहीं नहीं आई। इस बार भी प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि हिमाचल के लिए दिल खोल कर देंगे। जहां एक और पंजाब को 16, हिमाचल को 1500 करोड़ दिए। कहीं कोई कमी केंद्र सरकार से ना आई थी, ना आएगी।
अगर कांग्रेस आई तो पहले इंडस्ट्रियल पैकेज केंद्र ने बंद किया था, हमारा विशेष राज्य का दर्जा वापस लेके जो 90-10 का था वो खत्म किया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी से किसी ने मांग नहीं की थी, उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लिए विशेष राज्य का दर्जा भी दिया, 90-10 की रेशो को वापस लागू किया और उसके बाद हजारों करोड़ रुपए भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, कभी कोई कमी नहीं आने दी। 3 सरकारें आपने उनके समय देख ली, पहले वीरभद्र जी की, जयराम जी की, अब सुक्खू जी की। कभी केंद्र से कोई कमी नहीं आई, ना ही आगे कोई कमी आएगी। जहां तक आप मेडिकल की बात कर रहे थे जायका के प्रोजेक्ट में, इतना ही स्पष्ट कर दूं, कोई भी एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट होता है तो केंद्र की मंजूरी के बिना नहीं होता, और उसमें क्योंकि जो लोन के रूप में पैसा आता है वो केंद्र की सरकार को वापस करना पड़ता है। उसका एक बड़ा हिस्सा जो लगभग 80% इस प्रोजेक्ट में है जायका का, वो भारत सरकार का जो मंत्रालय है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, उसको वापस करना है। तो उनकी मंजूरी के बिना तो पैसा हो ही नहीं सकता। तो जब मई महीने में माननीय मुख्यमंत्री जी नड्डा जी से मिले तो उन्होंने गुहार लगाई थी कि इसको मंजूर करवाएं। उसके बाद नड्डा जी ने और प्रधानमंत्री जी ने इसको मंजूर किया है। जो वित्त मंत्रालय से पैसा आएगा, जायका का पैसा, और हिमाचल के स्वास्थ्य सुविधाओं के सशक्तिकरण और लोगों के उद्धार के लिए, इलाज के लिए है। मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं कि बीजेपी 5 गुटों में बंटी। अरे सब एक साथ दिख रहे हैं भाई, ये 5 पांडव हैं जो एकजुट होकर कौरवों पे भारी पड़ेंगे। अब प्रोग्राम करने दो। उस पार्टी के बारे में क्या बोला जाए जिस पार्टी का पिछले 12 महीने से अध्यक्ष के सिवाय कोई यूनिट है ही ना प्रदेश की कार्यकारिणी है, ना जिला की है, ना मंडल की है। अभी तक वे कह रहे हैं कि भाई बहुत जल्दी होगा, और ख़ास तौर से मैं उस बारे में कुछ नहीं कहना चाह रहा हूं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का मजबूत नेतृत्व आज इस कदर है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं, नड्डा जी हमारी पार्टी के अध्यक्ष हैं, अमित शाह जी जैसे संगठन और सरकार चलाने में जिन लोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, उनके मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी एकजुट है, चट्टान की तरह खड़ी है। जायका का जो प्रोजेक्ट है जिसको मिली है, उस पर बीजेपी कह रही है कि श्रेय ले रही है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं, जबकि ये स्टेट का इसमें रोल है, केंद्र सरकार का कोई रोल नहीं। देखिए, मुझे लगता है कि एक तो मुख्यमंत्री आजकल हमको वित्त समझा रहे हैं, फाइनेंस समझा रहे हैं, और उन्हें ये मालूम नहीं पड़ता है कि वो क्या बोल रहे हैं। मैं उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। जिस प्रकार की टिप्पणी उन्होंने की उसको मैं उसी तरह से नहीं कहूँगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जायका के प्रोजेक्ट के अंतर्गत अगर मुझसे विस्तार से बात करनी होगी, मैं उसकी डिटेल बताऊँगा, क्या प्रोसीजर रहता है, क्या प्रोसेस रहता है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस बात के लिए आभारी हूँ कि हिमाचल को उस कैटेगरी में उन्होंने लाया 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बने कि 90% केंद्र देगा एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्ट्स में भी, और केंद्र के जितने भी हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए जो डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट्स होते हैं, और 10% स्टेट करेगा। पहले 60-40 था मेजॉरिटी में, और कुछ में तो 50-50 था। तो ऐसी सूरत में बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है। और अगर इसमें 90-10 की रेशो से अगर हिमाचल प्रदेश को जायका का प्रोजेक्ट अगर स्वीकृत हुआ है, तो उनको इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि केंद्र सरकार ने हमको ये पैसा दिया है, और ये स्वीकार करना चाहिए कि इसमें केंद्र का अंश ज़्यादा है, 90% है, और उनको ये भी स्वीकार करना चाहिए केंद्र के सहयोग के बिना ये संभव नहीं था। सर, भाजपा विधायक पे आरोप लगे हैं। सारी चीज़ को लेकर के मैं आज कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया में अभी तक ये सारी चीज़ें आई हैं, उसमें दोनों चीज़ों को लेकर के बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई हैं जिस पर प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हैं दोनों तरफ से। तो ऐसी सूरत में इन्वेस्टिगेशन का एक प्रोसेस होगा, उसके मुताबिक देखेंगे आगे क्या होगा।